गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हमारा सब्जेक्ट टॉपिक का नेम होगा बूलियन अलजेब्रा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स 205 के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होती है आपके हमारे कि हमें पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे किस पे बेस होती है, बाइनरी पे बेस्ड होती है। बाइनरी नंबर में आपके दो ऑपरेटर होते हैं, ज़ीरो और दो नंबर होते हैं, ज़ीरो और वन। और जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैथमेटिक्स है, तो उसको जो एक मैथमेटिशियन है जॉर्ज ब्यूले ने 1854 में इसको इन्वेस्टिगेट किया था। द बूलियन अलजेब्रा डील्स विथ लॉजिक ऑपरेशंस। बूलियन अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ लॉजिक सिस्टम, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जो पूरी लॉजिक सिस्टम पे चलती है उसकी जो मैथमेटिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन वेरिएबल कौन कौन से होते हैं बूलियन के? जैसे हमारे पास नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं आपके ए टू जेड तक कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे आप एक्स लेते हो, टी लेते हो। जैसे बूलियन अलजेब्रा में कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड या स्मॉल ए टू स्मॉल जेड आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो इनमें से। बूलियन कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो इसकी वैल्यू रहती है बूलियन की, क्या रहेगी वैल्यू? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम पे हमारा बेस्ड होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो नंबर होंगे आइदर ज़ीरो और वन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अब ये हम और आगे देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कितने बन सकते हैं? जैसे आपके पास दो वेरिएबल हैं, सपोज करो ए एंड बी, तो ए की वैल्यू आपके पास दो हो सकती है, या तो ज़ीरो या वन, और बी की वैल्यू भी आपके पास या ज़ीरो या वन। तो इनसे कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? चार कॉम्बिनेशन। दो ये जीरो, या तो दोनों ज़ीरो हो, एक ज़ीरो एक वन हो, एक वन एक ज़ीरो हो, या दोनों वन हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अगर जितने आपके पास अगर एन नंबर ऑफ वेरिएबल हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास? 2⁻n। ऐसे थ्री वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन होंगे। चार वेरिएबल होते हैं तो 2⁴ यानी 16 कॉम्बिनेशन। अब बूलियन अलजेब्रा जो हमारे पास बूलियन मैथमेटिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैथमेटिक्स है उसमें दो नंबर होते हैं आपके ज़ीरो और वन। तो उसको आप, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन रहता है, लॉजिक पे बेस्ड होता है, तो आपको ज़ीरो किसको मान सकता है? अगर मैंने ज़ीरो को माना ऑफ, तो वन को हम क्या सपोज कर सकते हैं? ऑन। ज़ीरो को अगर लो वैल्यू सपोज करिए तो वन किसको करेंगे हम? हाई वैल्यू को। ज़ीरो रिसेट है तो एक सेट है, ज़ीरो फॉल्स है तो एक वन ट्रू है, इस तरह से। यानी जीरो और वन आपके पास क्या है एग्जैक्टली में क्या है? एक लॉजिक है, ना कि कोई वैल्यू है। मतलब जीरो और वन कोई वैल्यू ना होकर ये एक लॉजिक है। तो जीरो को आप जैसे अप एंड डाउन, जीरो को मैंने डाउन करा तो वन को अप कर दो। तो जहाँ भी दो दो ऐसा पॉसिबल दो स्टेट्स रहती है किसी भी चीज़ में, तो हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर सकते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स में आपके थ्री यहाँ बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं बूलियन अलजेब्रा के। जैसे हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो ऑपरेशन क्या रहता है? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से ऑपरेशन रहते हैं। तो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक ऑपरेशन रहते हैं वो आपके तीन बेसिक ऑपरेशन रहते हैं। एक तो एंड, और एंड नॉट। तो एंड ऑपरेशन में हमारे पास क्या कहते हैं? ए डॉट बी। यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? हमारे पास डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेशन जो हमने गेट देखा था कि एंड गेट में y इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी दोनों का एक तरह से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, एंड ऑपरेट कर रहा है। सेकंड होता है आपके पास और ऑपरेशन। और ऑपरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? इसका ऑपरेटर का नाम होता है प्लस ऑपरेटर से। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम आगे देखेंगे इसके गेट्स के बारे में। नॉट ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर होता है नॉट। नॉट क्या करता है? इसमें कॉम्प्लीमेंट या और बार से हम इसको शो करते हैं। तो जो इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो इसको वन करता है, वन की वैल्यू को ज़ीरो करता है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट देता है। तो यहाँ पर तीन जो बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एक तो एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। इनको शो किस तरह से करते हैं ऑपरेटर से? एंड को तो करते हैं डॉट से, और को करते हैं प्लस से, और नॉट को करते हैं और बार या कॉम्प्लीमेंट से हम शो करते हैं। बूलियन पोस्टुलेट यानी अवधारणा है, यानी जिसने भी बूलियन अलजेब्रा बनाई होगी, हमारे पास लॉजिक मैथमेटिक्स बनाया होगा, उसने कुछ वैल्यू आपको फिक्स करी कि आपको ये मान के चलना है। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू को, इनको सबको किसी को एक लेट एज्यूम करके फिक्स वैल्यू के लेकर चलते हैं। तो एंड ऑपरेशन में ये है कि अगर ज़ीरो डॉट ज़ीरो, अगर हम किसी दो वैल्यू का एंड ऑपरेशन कर रहे हैं और दोनों का लॉजिक हमने ज़ीरो एज्यूम किया हुआ है, तो उसका क्या आएगा? आंसर भी ज़ीरो ही आएगा। किसी एक को हमने एक ज़ीरो और एक को एक एज्यूम किया तब भी ज़ीरो आएगा। जब दोनों को ही हमने हाई या दोनों को वन वन लॉजिक एज्यूम किया हुआ है, अब वन आप जो भी लॉजिक लेते हैं तब उसका आंसर क्या होगा? वन होगा। तो ये तो आपका एंड ऑपरेशन है, यानी जब भी एंड ऑपरेशन करेंगे तब हम इसी को लेकर चलेंगे कि जब सारी हाई वैल्यू होगी तभी हाई होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? ज़ीरो। ऐसे और ऑपरेशंस में जब दोनों लो होगी तब लो होगा वैल्यू। अगर कोई भी एक हाई होती है, लॉजिक वन होता है, तो आंसर क्या मिलेगा आपके पास? वन। और नॉट ऑपरेशन में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, यानी जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास? जीरो। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जिनको लेकर हमको चलना पड़ेगा मैथमेटिक्स में।
लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा के कुछ नॉर्मली लॉस भी होते हैं या नियम भी होते हैं, क्योंकि ये आपकी अलग तरह की मैथमेटिक्स है, सिंपल हमारे। अब लॉस में पहला होता है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो हमने कॉम्प्लीमेंट किया था, अगर जीरो का और बार से शो करते हैं, जीरो का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होता है 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पर दो ही वैल्यू होती है 0 और 1, तो 0 का 1 लेते हैं, 1 का वापस हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 0, यानी अगर 0 का मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो सेम क्या मिलेगा मेरे पास 0 ही। तो कोई भी वेरिएबल है उसका अगर डबल कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं या डबल और बार ले रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं डबल इससे, तो वापस से वो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास सेम वही ए वैल्यू होगी। दूसरा होता है एंड लॉस। एंड लॉ मतलब हमने जो पहले एंड ऑपरेशन में देखा था, तो इसमें यह था कि कोई भी अगर वेरिएबल लेते हैं ए, अब इस ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो अगर दो वेरिएबल हम सेम लेते हैं और उनका एंड ऑपरेशन करते हैं, तो आंसर क्या होगा आपके पास सेम वेरिएबल ही आएगा ए। जैसे दोनों को 0 वैल्यू लेके देख लो, ए अगर 0 है तो 0.0 0 ही होगा, और 1.1 दोनों अगर हाई है तो 1 ही आएगा। अब ए की वैल्यू चाहे कुछ भी रही हो, अगर उसके साथ 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ऐसे ही ए की वैल्यू चाहे आइदर 0 रही हो या 1 रही हो, अगर उसको 1 के साथ हम एंड ऑपरेशन करते हैं उसका, तो 0.1 0 आता है। अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो 1.1 1 आएगा, यानी जो ए की वैल्यू थी वही आंसर आएगा। तो a.1 इज इक्वल टू क्या होगा ए ही होगा। a.a बार इज इक्वल टू 0, यानी कोई वेरिएबल है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0। जैसे वैल्यू पुट करके देख लो, ए की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 1, यानी 0.1 0 ही आएगा। ए अगर वैल्यू 1 लेता हूँ मैं तो 1.1 का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास 0, यानी 1.0 इज इक्वल टू, यानी हमेशा आंसर क्या रहेगा 0। तो 4 एंड लॉज हैं। और लॉज यानी और लॉज मतलब और ऑपरेटर में हम यूज़ करते हैं। तो ए वेरिएबल्स लिया, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है या तो 0 या 1, उसको हमेशा अगर 0 के साथ हम और ऑपरेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो वेरिएबल की वैल्यू वही सेम मिलेगा। अगर +1 हम करते हैं, यानी कुछ भी अगर लॉजिक फंक्शन से अगर +1 अगर आ जाता है तो हमेशा आंसर क्या रहेगा उसके साथ हाई, क्योंकि हाई लॉजिक के साथ ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या रहेगा हाई रहेगा या 1 रहेगा। a+a यानी दोनों वेरिएबल सेम है, उसको हम ऐड कर रहे हैं तो वेरिएबल क्या आएगा सेम ही आएगा। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई में भी डॉट में भी सेम आता है एंड ऑपरेशन में, और ऑपरेशन करते हैं उसमें भी आपके पास सेम आता है। अब a+a बार यानी किसी की वैल्यू a है और उसको बाहर से कर रहे हैं तो वो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। कैसे कि वैल्यू पुट करके देख लो, 0 प्लस 0 का बार क्या होगा 1, यानी 0 + 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि +1 आ चुका है। यहाँ अगर 1 आता है तो 1 + 1 का बार 0, 1 + 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा आपके पास। तो ये लॉज है, ये कुछ आपको नियम याद रखने हैं, बाद में आगे सॉल्व करेंगे जब बुलियन फंक्शंस को या उनके, तब काम आएंगे। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब इस कहता है कि a + b इज इक्वल टू b+a, यानी आप किसी भी तरह से जोड़ दो, a + b+c भी होता है तो उसको b + c + a कुछ भी लिख सकते हो, यानी आप और ऑपरेटर हो या एंड ऑपरेटर हो तो वेरिएबल की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। एसोसिएटिव लॉ यानी एसोसिएट कर सकते हैं, यानी पहले मैं a + b करूँ उसके बाद c करूँ, या पहले b + c करके a करूँ, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास सेम आएगी। या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ डॉट ऑपरेशन करूँ, या इन दोनों को करके इसके साथ करूँ, वैल्यू क्या आएगी आपके पास सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग, तो a.b + c, तो ए इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे नॉर्मल हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है a.b + a.c। दूसरा इसमें दो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, जैसे a + bc क्या होता है आपके पास a + b डॉट a + c। ये कैसे आया, इसको सॉल्व करने के, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया कि इसमें हमने राइट हैंड साइड लिया a + b a + c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a.c b.c। अब a.a हमारे पास, जैसे ऊपर हमने एंड ऑपरेशन में देखा ही था, a.a इज इक्वल टू a होता है आपके पास, तो a.a इज इक्वल टू a ac, a को मैं a भी लिख सकता हूँ bc। अब a इनमें से a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, एक 1 + c + b, इन तीनों में से हमने a ऑपरेटर a वेरिएबल को कॉमन ले लिया + bc। अब एक वैल्यू हमने देखी थी कि किसी के साथ +1 अगर ऐड होता है तो हमेशा वैल्यू क्या रहती है 1 ही आता है, यानी इसके साथ +1 अगर आ गया तो इसका ओवरऑल फंक्शन क्या रहेगा 1 ही। और a.1 हमेशा क्या रहेगा आपके पास, a.1 जो वेरिएबल है वही, यानी a.1 a ही रहेगा, तो a + bc जो किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, यानी तो a + bc किसके बराबर हो जाता है, यानी a + b डॉट a + c। ऐसे नेक्स्ट वेरिएबल जैसे a + a बार b, ये आपको याद रखना है, तो ये क्या होगा a + a बार प्लस a + b, और a + a बार मुझे यहाँ से मैंने देखा था a + a बार और लॉस में क्या होता है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइनली क्या बच गया a + b, यानी कोई
वेरिएबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई मल्टीप्लाई है, तो नॉर्मली क्या आता है, वेरिएबल प्लस दो सेकंड वेरिएबल मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो ये आपके लॉज हो गए, ये बेसिक लॉ जो आपको याद रखने हैं, जो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में या मिनिमाइज करने में आपके काम आएंगे। थैंक यू।